मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई, जिसने 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में राज्य किया था, जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग समाप्त हो गया था। मुगल साम्राज्य तुर्क मंगोलों पीढ़ी के तैमूर वंश के थे। मुगल साम्राज्य ने 1700 के आसपास अपनी ताकत को बढ़ाते हुए भारतीय महाद्वीपों के लगभग सभी भागों को अपने साम्राज्य के नीचे कर लिया था। मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर 1526 से 1530 बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने लोदी राजवंश को खत्म कर मुगल वंश स्थापित किया, जिसका पूरा नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ लड़ा, 1529 में खंगरा का युद्ध मोहम्मद लोदी के साथ लड़ा। सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक शासन किया। कालिंजर का आक्रमण 1531 ईस्वी में कालिंजरी का आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं की सेना एवं मोहम्मद लोदी की सेना के बीच 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें मोहम्मद की पराजय हुई। चुनार का घेरा 1532 ईस्वी में शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। बहादुर शाह से युद्ध 1535 से 1536 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 में रायसेन के किले पर अधिकार कर लिया। अकबर, जिसने भारत पर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर बादशाह हुमायूं का पुत्र था और उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 14 जनवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्य अभिषेक किया गया और यह तीसरा शासक था। अकबर के नवरत्न डोडरमल, बैरम खां, अबुल अफजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, फैजी फकीर। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर सन 1600 ईस्वी में हो गई। अकबर के सामने लगभग भारत के सभी राजाओं ने हथियार टेक दिए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनके सामने हथियार नहीं टेके और महाराणा प्रताप के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य का चौथा शासक जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की बेटी मरियम जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 1599 ईस्वी तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अकबर के विरुद्ध विद्रोह लगा रहा था। 31 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी गाजी की उपाधि से आगरा के किले में संपन्न हुआ जहांगीर का राज्य अभिषेक। जहांगीर की मृत्यु सन 1627 में उस समय हुई जब वह कश्मीर से वापस आ रहा था। रास्ते में लाहौर में उसका देहांत हो गया। उसे वहां के रमणीक उद्यान में दफनाया गया। बाद में वहां उसका भव्य मकबरा बनाया गया। मृत्यु के समय उसकी आयु 58 वर्ष की थी। जहांगीर के पश्चात उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट हुआ। जहांगीर 1627 से 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा। खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच 1617 ईस्वी में संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम के अहम भूमिका निभाई थी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैनी के पास दोहद नामक स्थान पर हुआ था। शाहजहां को बंदी बनाने के बाद 21 जुलाई 1658 ईस्वी को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका वास्तविक राज्य अभिषेक दिल्ली में 5 जून 1659 ईस्वी को हुआ। राज्य अभिषेक के अवसर पर उसने अब्दुल मुजफ्फर मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीरी बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। 1707 ईस्वी में दक्षिण में इसकी मृत्यु हो गई। इसे दौलताबाद के कुछ दूरी पर दफनाया गया। बहादुर शाह
प्रथम बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक शासन किया। मुल्क से अंग्रेजों को भगाने का सपना लिए 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई तब वह 86 वर्ष के थे। जहांगीर शाह 1712 से 1713 तक इनका शासन रहा। जहांगीर शाह बहुत छोटी सी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य के शासक बने, जिन्होंने 1712 से 1713 तक 1 साल मुगल साम्राज्य का शासन किया। फर्रुख खसियर 1713 से 1719 तक शासन रहा। उसके पश्चात मुगल साम्राज्य में 1837 से 1857 तक बहादुर शाह जफर शासक रहे। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जिसमें उन्हें हार प्राप्त हुई। हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें अभी के म्यांमार में भेज दिया, जहां वो उनकी मृत्यु तक रहे, और इसी तरह उनकी मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो मित्रों, यह थी मुगल साम्राज्य की कहानी और मुगल साम्राज्य का इतिहास। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक